नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवार्ता। मैं हूं आपके साथ शिवम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरठ के लोकप्रिय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। और आज मैं आपको बता दूं, श्रीमद् भागवत कथा जो कि महर्षि नगर में पिछले 6 दिवस से आयोजित की जा रही है, आज उनका आगमन हुआ है, तो उनसे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो महर्षि नगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, महर्षि महेश योगी जी का हम बड़ा यश हमेशा से सुनते आए हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि विश्व के अंदर जो संपूर्ण रूप से अष्टांग योग का जो उन्होंने प्रचार किया, उसको समझाया, उसको स्थापित किया, यानी ख़ास तौर से उन देशों में जिनके मन के अंदर भारतीय मेधा के संबंध में बहुत आदर का भाव नहीं था और उस वक्त भारत को दुनिया की बड़ी ताकत भी नहीं माना जाता था। अब तो धीरे धीरे भारत की पहचान उस रूप में होने लगी है। तो पूज्य महेश योगी जी का जो योगदान है, मैं यदि कहूँ तो स्वामी विवेकानंद के पश्चात दुनिया में यदि किसी ने भारतीय संस्कृति को पहुँचाया, उनमें महेश योगी का बड़ा भारी एक स्थान है। तो पहले तो उनको प्रणाम करता हूँ। और महेश योगी संस्थान ने यहाँ पर कथा का आयोजन किया। देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि कथा तो राम की है या भागवत कथा है, कृष्ण की कथा है। कथा का अपना एक महत्व है, राम का नाम है, कृष्ण का नाम है। परंतु बहुत बार जब कथा कहने वाले कथावाचक व्यासपीठ से कहते हैं तो उनके कहने का जो तरीका होता है, वो उनकी अपना जो व्यक्तित्व होता है, उनके जीवन की तपस्या होती है, वो शब्दों के अंदर प्रभाव को पैदा करती है। और मैं अनुभव किया है, अभी बापू जो है चिन्मयानंद, पूज्य चिन्मयानंद बापू जी मेरठ के अंदर भी राम कथा करके वो अभी आए हैं। वो 1 सप्ताह पहले ही वहाँ पर कथा का समापन हुआ है, विराम हुआ है। तो मैंने अनुभव किया है कि उनका जो चिंतन है, उनकी जो अनुभूतियाँ हैं, वो कथा के अंदर प्रकट होती हैं और कथा इसलिए प्रभाव अधिक छोड़ती है अन्य कथाओं के मुकाबले में। कोई तुलना नहीं कर रहा। तो इस दृष्टि से एक बहुत श्रेष्ठ आयोजन यहाँ पर हुआ है और मैं स्वयं भी आज आया, मैंने भी रसास्वादन किया। आज के इस आयोजन में आपने क्या महसूस किया, कैसा अनुभव रहा आपका? नहीं, वही बात है। देखिए, कथा के अंदर कोई एक सूत्र बताना या कोई एक नया ढंग से विषय को रखना, खास तौर से उसके मर्म को उद्घाटित करना, ये जो हमारे संत हैं वो कथा कहने के माध्यम से करते हैं। तो वो सूत्र यहाँ भी आज थे। तो मैं समझता हूँ कि आज की कथा भी बड़ी विशेष थी। रुक्मिणी का जो प्रसंग था, खास तौर से भगवान कृष्ण के साथ विवाह का, या उससे पहले उद्धव का जो प्रसंग था कि वो समझाने के ज्ञान वृंदावन के अंदर, वो गोकुल के अंदर, या उससे पहले उसके अहंकार का नाश करने के लिए कंस के वध का विषय था। यानी इन सब विषयों के अंदर कहीं न कहीं हमको ये अपनी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का बोध होता है, जिसको पूज्य चिन्मयानंद बापू जी ने व्यासपीठ से बहुत स्पष्टता के साथ और बड़े एक रसपूर्ण शैली के अंदर उसको सबको बताया। तो बड़ा एक विशेष अनुभव आज। आपने महर्षि महेश योगी जी का जिक्र किया और उनके बारे में कहा कि अगर विवेकानंद जी के बाद अगर कोई था तो जिसने पूरे विश्व में भारत की पताका लहराई। ऐसे में मैं अगर आपसे पूछूं कि आज के समय में युवाओं को महर्षि महेश योगी जी से क्या सीखना चाहिए, तो वो कौन सी सीख होगी? नहीं, पहली बात तो ये है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारे जो जीवन मूल्य हैं, वो शाश्वत हैं। वो कोई तात्कालिकता के आधार पर निर्मित नहीं हुए हैं। अब जैसे आज यदि हम दुनिया के अंदर शांति चाहते हैं तो हमारा ही जो विचार है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, कि सब धर्म जो है एक ही प्रकार, एक ही रास्ते पर जाते हैं, इसके बिना काम नहीं चल सकता। नहीं तो आतंकवाद का कोई उपाय ही नहीं है। यदि हम एक दूसरे से घृणा करेंगे तो कैसे शांति हो सकती है? ये जो विचार है हमने दिया है, मैंने भारतीय संस्कृति ने दिया है। और महेश योगी जी उसी संस्कृति का विस्तार करने के लिए या उसके समझाने के लिए विदेशों में गए, उन्होंने पूरा जीवन उसके अंदर लगाया। तो मैं समझता हूँ कि हम उनसे सबसे बड़ी प्रेरणा हम ये ले सकते हैं या हमको लेनी चाहिए कि हम अपने सांस्कृतिक विरासत के संबंध में अभिमान का भाव रखें, उसके प्रति हीन भाव न हो। हम गौरव के साथ ये कहें कि हाँ, हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी सांस्कृतिक विशेषता ये है। तो हम स्वयं भी अच्छा कर पाएंगे अपने लिए भी, अपने देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी। हमारे पास कहने के लिए, उनको बताने के लिए कुछ होगा। आपने चिन्मयानंद बापू जी की शैली के बारे में भी जिक्र किया। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, या उनके बारे में आप कुछ कहना चाहें तो? देखिए, एक तो अध्ययन तो है ही, बिना अध्ययन के कथा नहीं हो सकती है। और अध्ययन के बाद मुझे लगता है कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में एक सात्विकता है। वो थोड़ा सा खराब शब्द लगेगा, उनके लिए कथा वाचन कोई व्यापार नहीं है।
क्योंकि कुछ लोग वही भी करते हैं। तो एक लोक सेवा के लिए, लोक रंजन के लिए कथा करते हैं, और उसमें से लोक सेवा का भी उनका जो संकल्प है उसको वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक फ़र्क है। और देखिए, जो व्यक्ति अनुभूत सत्य को कथा के माध्यम से कहता है उसका प्रभाव अलग होता है। उसके जीवन की तपस्या उसके पीछे होती है, शब्दों के पीछे होती है। शब्दों का जो महत्व है उसी से निर्मित होता है। नहीं तो जो अच्छे अच्छे शब्द हैं वो तो कोई अनाचार करने वाला भी कह सकता है, रट करके बोल सकता है, धर्मम चर सत्यम वद, जो रोज़ झूठ बोलता हो वो भी कह सकता है इस बात को। तो जो आचरण होता है, आचरण की शुद्धता हमारे शब्दों का प्रभाव निर्माण करती है। वो प्रभाव मैंने ये अनुभव किया है, और ये उनका एक बड़ा भारी विशेषता है। वो संत हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया सांसद महोदय जी, हमसे बात करने के लिए और अपना एक कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे सांसद महोदय, जिन्होंने वाकई में जो बात कही महर्षि महेश योगी जी को लेकर कि उन्होंने जिस तरह से पूरे विश्व में धर्म की पताका लहराई और अपने भारत की जो संस्कृति है उसका जो प्रचार प्रसार किया, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। मैं शिवम, राजवार्ता के लिए कैमरा पर्सन सुनील कुमार यादव के साथ।